मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। लॉकडाउन की वजह से लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कतें हो रही थी। इसके लिए दिल्ली सरकार जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन तकसीम कर रही है। उन्हें गेहूं और चावल मुहैया कराया जा रहा है। जितने लोगों का घर में आधार कार्ड बना हुआ है उन सब का नाम ऑनलाइन रजिस्टर करके दिल्ली सरकार एक ई कूपन जारी कर रही है, जिसके आधार पर लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है मुफ्त। किस आधार पर आप राशन बांट रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम चर्चिका शर्मा है। हम आधार कार्ड के बेसिस पे राशन बांट रहे हैं। सरकार एक लिस्ट जारी करती है ये, जो हर दिन जारी होती है। इसमें इनका आधार कार्ड, ई कूपन नंबर और कितने मेंबर रजिस्टर्ड हैं सब मेंशन होता है। हम इनके फ़ोन से इनका वो देखते हैं, कूपन कॉपी में लिखते हैं और फिर इनका आधार कार्ड लिखते हैं और फिर इनको पर पर्सन 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मुहैया कराया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे आप? सोशल डिस्टेंसिंग का सर ये है कि हर एक को एक उचित दूरी में रहना है, हमें भी और इनको भी। और इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग रेगुलर सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और बार बार जब इंक पैड भी यूज़ होता है तो उस पर ये डाल दिया जाता है ताकि सफाई रहे और आपस में तो दूरी बनी। हाँ, ऊपर ऊपर, हाँ इधर, ऊपर 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 ऊपर, हाँ। कोई नहीं डाल क्या आपका पासवर्ड? 7039 लाइक थोड़ा सा रमजान के दिन इन दिनों आप कैसे परेशान हो पा रहे हैं? परेशानी है भाई, मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, नमाज़ें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, घरों में नमाज़ ज़्यादा करी जा रही है और ना कोई सामान वगैरह भी नहीं मिल रहा। तो दिल्ली सरकार से जो राशन मिल रहा है उससे कुछ मदद हो पा रही है? पहली बार आएंगे मैं तो लेने, अब पता चलेगा। ये पोषण के से भरपूर आहार है जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को दिया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के माननीय सांसद श्रीमान गौतम गंभीर जी ने ये पैकेट पूर्वी दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और प्रत्येक मंडल में बांटे हैं और ये मैं 1300 पैकेट बांट चुकी हूँ अभी तक। 1300 से ज़्यादा अभी हमारे पास और हैं जिनको हम आगे बांटने वाले हैं। प्रत्येक घर में 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को यह पोषण दिया जा रहा है। छोटे बच्चों को भरपूर पोषण के लिए सेरेलैक के रूप में ये गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा चलित है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद जी का।